कुंडलिनी जागरण वास्तव में क्या होता है? जैसा कि हमने कुंडलिनी जागरण पर पिछले वीडियो में बताया था कि कुंडलिनी जागरण के लिए एक निश्चित योगबल की आवश्यकता होती है। निश्चित योगबल होने पर ही प्राण का आवश्यक दबाव कुंडलिनी पर पड़ता है, तभी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो पाती है। ध्यानावस्था में हमने जिस दृश्य का अनुभव किया, उसमें देखा कि प्रत्येक मनुष्य के शरीर में मूलाधार चक्र से थोड़ा नीचे एक सुनहरे रंग का शिवलिंग अर्घा सहित विद्यमान है। उस शिवलिंग पर कुंडलिनी शक्ति सुनहरे सर्पिणी के रूप में शिवलिंग पर 3 लपेट मारे दिखाई देती है। कुंडलिनी मुख नीचे की ओर करे हुए और अपनी पूंछ को मुख में दबाए हुए दिखती है। हमने देखा कि शिवलिंग के नीचे तक एक नाड़ी जाती है, जिसमें प्राण का संचार होता रहता है। प्राण का प्रवाह एक सफेद करंट की भांति दिखाई देता है। धीरे धीरे प्राण की गति तीव्र होती गई और वह बार बार शिवलिंग के पास तक पहुंचता और वापस हो जाता। पर फिर जैसे ही प्राण का स्पर्श शिवलिंग से हुआ, उसी क्षण कुंडलिनी ने अपनी आंखें खोल दी। यही अवस्था कुंडलिनी जागरण कहलाती है। और सूक्ष्मता से जब हमने देखा तो वही प्राण वास्तव में सफेद वस्त्रों में गौरवर्ण 2 भुजाओं वाले भगवान विष्णु के स्वरूप में प्रकट हुए और देखा कि उन्होंने आदरपूर्ण भाव से शिवलिंग और कुंडलिनी दोनों को प्रणाम किया। यहां हम बताना चाहेंगे कि प्राण स्वरूप में स्वयं नारायण ही प्रत्येक जीव में विद्यमान है और देवी त्रिपुर सुंदरी, जिनका निवास शिवलोक में सदाशिव के संग है, वही सभी मनुष्यों में कुंडलिनी शक्ति के रूप में और बाकी जीवों में दूसरे स्वरूपों में विद्यमान है। जब कुंडलिनी अपनी निद्रा से जागकर आंख खोलती है, इसी को कुंडलिनी जागरण कहते हैं। परंतु जब कुंडलिनी जागृत होकर ऊर्ध्व होती है, तभी किसी साधक की वास्तविक आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ होती है। कुंडलिनी जागरण और ऊर्ध्व होने में क्या अंतर है, यह हम अगले वीडियो में समझेंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।